हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो मुझे इंटरनेट पे मिली है, जहाँ पर अभिषेक नाम के लड़के ने एक वेबसाइट पे अपनी ये कहानी लोगों के साथ शेयर की थी। ये जो इंसिडेंट है वो अभिषेक के साथ हुआ था। वो हुआ था 2015 में, जब अभिषेक ने अपना घर शिफ्ट किया था। अभिषेक के उस नए घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जिसको वो आज तक नहीं भूल पाया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभिषेक 21 साल का था। उसके पापा होटल में काम करते थे। उसके पापा जिस होटल में काम करते थे वो होटल उस जगह से बंद हो रहा था। तो उस होटल के मालिक ने अभिषेक के पापा को बोला कि दिल्ली में उनका एक और होटल है, तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, और जैसे ही मैं यहाँ फिर से दूसरा होटल बनवा लूँगा मैं तुमको यहाँ पर फिर से बुला लूँगा। उस होटल के मालिक ने अभिषेक के फैमिली की दिल्ली में रहने की पूरी व्यवस्था की थी। तो अभिषेक की फैमिली अपने शहर से दिल्ली शिफ्ट हो गई। वो जो जगह थी वो दिल्ली शहर में नहीं थी, वो कोई दिल्ली के बाहर का एरिया था। और उस घर से कुछ 1 घंटे की दूरी पर एक हाईवे था जहाँ पर अभिषेक के पापा का होटल था। तो जब अभिषेक की फैमिली उस घर के पास आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके आसपास जितने भी घर थे वो सब बंद थे। अभिषेक के पापा बोले, हमें कहाँ यहाँ जिंदगी बितानी है, 6 महीने की तो बात है, और जैसे ही उनके शहर में उनका मालिक नया होटल चालू कर लेगा तो वो फिर से वहाँ पर रहने चले जाएंगे। अभिषेक की माँ ने जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला तो वो घर पूरा साफ था। मतलब होटल के मालिक ने ही वो पहले से साफ करवा लिया था, पर फिर भी उस घर में न जाने बहुत सैड वाइब्स आ रही थी। उनको उस घर में शिफ्ट होके हफ्ता ही हुआ था कि अभिषेक की दादी की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। तो अभिषेक की माँ अभिषेक के दादी के पास 1 हफ्ता रहने के लिए चली गई, और उसी दौरान अभिषेक के पापा की भी नाइट लग गई। अभिषेक तो वैसे बहुत बिंदास था, वो ये भूत वगैरह में नहीं मानता था। तो अभिषेक के पापा लगभग 10 बजे अपने काम के लिए निकल जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन अभिषेक घर पे अकेला था। तो उसने लगभग रात के 12 बजे तक टीवी देखी और फिर वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। कुछ समय बाद लगभग रात के 1 बजे अभिषेक की नींद खुल गई। उसको लगा कि उसके घर के हॉल में 4 से 5 लोग बैठे हैं और वो कुछ बातें कर रहे हैं। अभी अभिषेक ने सोचा कि घर में तो मैं अकेला हूँ, तो बाहर से आवाज किसकी आ रही है, कोई चोर तो नहीं आ गए। अभिषेक ने अपने हाथ में एक डंडा लिया और वो धीरे धीरे हॉल में आया। तो उसने देखा कि हॉल में टीवी चालू थी और वहीं से वो आवाजें आ रही थी। अभिषेक बोला, मैं तो टीवी बंद करके गया था, तो ये चालू कैसे हो गई। फिर उसने फिर से वो टीवी बंद कर दी और अपने बेडरूम में चला आया। वो अपने बेडरूम के दरवाजे के पास आया ही था कि उसको फिर से टीवी चालू होने की आवाज आई। अभी अभिषेक थोड़ा डर गया। वो फिर से हॉल में आया और उसने इस बार टीवी का प्लग ही निकाल दिया। वो हॉल में ही खड़ा था, तभी अभिषेक को वैसे ही सेम आवाज अब बेडरूम से आने लगी। पर बेडरूम में तो कोई टीवी थी ही नहीं। इस बार अभिषेक को लगा एबनॉर्मल चीज है। वो भगवान का नाम लेते लेते अपने बेडरूम के पास आया और वहां उसने देखा कि उसके बेड के नीचे कुछ हलचल हो रही है। तभी बेड के नीचे से एक आदमी बाहर आया और वो अभिषेक के ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था, तभी अभिषेक ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया।
अभिषेक भाग के हॉल में आया और अभी भी हॉल में वो टीवी चालू थी, वो भी बिना प्लग के। अभिषेक भाग के घर के बाहर आया। उसके घर के आजू बाजू कोई रहने वाला भी नहीं था जिससे वो हेल्प ले सके। उसने सोचा कि वो अपने पापा को फोन करके बुला ले, पर उसका फोन घर के अंदर ही था। अभी उसके पास कोई चारा नहीं था, उसको घर के अंदर जाना ही था। वो रात भर ऐसे घर के बाहर नहीं खड़ा रह सकता। वो धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। उसने हॉल में अपना फोन ढूंढा, फिर उसको याद आया कि उसका मोबाइल तो बेडरूम में है। वो धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे के पास आया। अभी बेडरूम में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। बेडरूम में कोई नहीं था। वो जल्दी से बेडरूम में आया और उसने टेबल से अपना फोन उठा लिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ के बेडरूम से बाहर भागने ही वाला था, तभी बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अभी अभिषेक बहुत डर गया और वो अपने दूसरे पैर से उस हाथ के ऊपर बहुत जोर से मारने लगा। उस हाथ ने जोर से अभिषेक को खींचा तो अभिषेक नीचे गिर गया और अभिषेक जैसे ही नीचे गिरा, फिर अभिषेक की नींद खुल गई। अभिषेक को लगा ये सब सपना था। तभी अभिषेक को अपने सिर में कुछ गीला गीला लगने लगा। उसने अपने सिर को हाथ लगाया तो वहां से खून निकल रहा था। उसको अभी भी अपने बेड से नीचे उतरने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसको लगा फिर से वो हाथ उसको पकड़ लेगा। तभी उसके घर के डोर की बेल बजी। वो अपने बेड से बहुत हिम्मत करके कूद गया और भागते हुए हॉल में आया। उसके हॉल में अभी भी टीवी चालू था और उसका प्लग भी किसी ने लगा दिया था। उसने अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर उसके पापा खड़े थे। उसने अपने घर की घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बजे थे। उसके पापा को उसने सब बताया कि रात भर उसके साथ क्या क्या हुआ, और तभी उसके पापा उसको लेके अस्पताल ले गए और अभिषेक के सिर पे जो चोट लगी थी उसका इलाज किया। और उसके पापा ने अपने मालिक से भी बात की और उसी दिन उसके मालिक ने उनको एक नया घर दिया। हालांकि अब अभिषेक के पापा को उस नए घर से अपने काम पे जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते थे, पर उस घर में वो सब लोग सेफ थे और उस घर में कुछ एबनॉर्मल भी नहीं था। अभिषेक ने उस वेबसाइट पर लिखा था कि उस दिन उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वो इस सब से बच गया, और वो आज भी कभी किसी को अपना यह हॉरर इंसिडेंट बताता है तो आज भी उसको पसीने आने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप ऐसी और हॉरर वीडियोज़ को सुनना मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।